हेलो एंड वेलकम्स टू इंजीनियर्स डीएनए। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जेईई के स्टूडेंट्स के लिए। राजस्थान जेईई की अपनी एक कंप्लीट सीरीज चल रही है जिसमें अपन ने नॉन टेक और टेक दोनों स्टार्ट कर रखा है। नॉन टेक में अपन ने राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट करी थी और टेक्निकल में अपन ने सबसे पहले ऑटोकैड स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसी को आज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अपना जो आज का जो वीडियो है वो ऑटोकैड के लिए है। ऑटोकैड का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, तो जो लोग नए आए वो ध्यान रखना उनका कुछ मिस नहीं हो जाए, है ना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो ऑटोकैड का पहले लेक्चर में जो है सिलेबस पूरा डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था सारे चैप्टर्स के बारे में किस तरीके से अपन पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो अपना जो पहला चैप्टर था उसमें अपन ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री। ठीक है, और अपना जो दूसरा चैप्टर का नाम लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था यूजर इंटरफेस। तो अपना पहला खत्म हो चुका था कल, और आज जो है अपन इसके बारे में बात करेंगे यूजर इंटरफेस की। यूजर इंटरफेस क्या होता है, क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं, और उन पर रेलवे में क्वेश्चन आया था। आपके तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था RSMSSB में, फिर भी अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि क्या पता आ जाए। रेलवे में आया था और अब के बाद ज़्यादा पेपर है नहीं, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते क्वेश्चन आएगा कि नहीं आया। तो जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। बाकी तो क्या ना, इसका इंटरफेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको यहाँ पे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको पहले वीडियो, इससे पहले जो वीडियो आया था ना, उसके अंदर आपको एक PDF दी थी और उसमें इसके इंटरफेस के कुछ फोटो दिए थे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो के बाद में देख लेना, नहीं तो पहले देख के आ जाओ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कर लेना। देखो, सबसे पहली बात आती है कि यूजर इंटरफेस होता क्या है। जैसे ही आप किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, चाहे तो आप MS ऑफिस में देख लो, आप एक्सेल ओपन करते हो तो आपको ऊपर कुछ टैब्स दिखती है, बीच में आपका वर्किंग एरिया आता है और नीचे भी कुछ टैब्स दिखती है, साइड में भी दिखती है। तो वो जो पूरा का पूरा पेज आपका ओपन हो गया था ना, उसको बोलते हैं इंटरफेस। ऐसे ही ऑटोकैड का भी इंटरफेस होता है। तो देखो, यहाँ से लेके, है ना, ऊपर से लेके और नीचे तक और इधर से लेके इधर तक, ये जो पूरा है ना, ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, ये बाउंड्री, इसके अंदर जितना भी पूरा आता ना वो सारा इंटरफेस पे आता है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो है मेन बात, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो अजीब गरीब सा है। आपके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे कि इंटरफेस होता है, इंटरफेस क्या होता है, और आपको ऑप्शन दे देगा व्यू पोर्ट या वर्क स्पेस, दोनों में से एक, और नीचे दे देगा ये नीचे वाला एरिया, ठीक है, या फिर दे देगा टॉप वाला एरिया, साइड वाला एरिया, या फिर इनमें से कोई नाम दे देगा, व्यू पोर्ट, कंट्रोलर, नेविगेशन बार, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा। तो आपको क्या करना है, और एक ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें इस टॉप वाला एरिया, बॉटम वाला एरिया और ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन देगा। तो आपको ये ध्यान रखना कि इंटरफेस है ना पूरा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जिसमें अपन काम करते हैं, जिस एरिया में अपन काम करते हैं, वो इंटरफेस नहीं होता। ठीक है, वो होता है व्यू पोर्ट, और इसका एक दूसरा नाम भी होता है वर्क स्पेस। ठीक है, इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि जिस एरिया में आप ड्राइंग बनाते हैं उसका नाम है व्यू पोर्ट, वर्क स्पेस, या फिर जो है कमांड एरिया, या फिर जो है टूल पैनल्स, ऐसे करके आपको नेविगेशन एरिया, ये सारी चीज़ें दे देगा ऐसे ऑप्शन बना के। तो तुमको ध्यान रखना है कि उसका नाम क्या होता है। उसका नाम होता है व्यू पोर्ट या फिर वर्क स्पेस। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके हैं। एक तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, और आप जिस एरिया में काम करते हैं उसका नाम क्या होता है। ठीक है, अपन सबसे पहले देखो, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अपन एक एक करके यहाँ से कोने से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहले उनको देखेंगे, उसके बाद में जो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है उन सब के बारे में बात करेंगे। तो देखो, 2 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांसेस है कि अगर आएगा तो वही आएगा। देखो क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होता है ना, X और Y एक्सिस होती है ना। अगर आप 2D में देख रहे हो तो X और Y एक्सिस होती है, और इनके कॉर्नर में यहाँ पे एक डब्बा सा होता है। देखो, इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप 3D में देखोगे तो एक Z एक्सिस और ऐड हो जाएगी इसके अंदर। इसको बोलते हैं UCS आइकॉन, है ना। अब इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, पहले तो ये आ जाएगा कि जो आपका डायरेक्शन सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, UCS आइकन बोलते हैं, WCS आइकन बोलते हैं, और ऐसे 2-4 ऑप्शन और दे देगा। दूसरे इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है, जो मुझे लग रहा है कि शायद वही क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से अगर इस पूरे में से आया ना तो वही क्वेश्चन बनेगा, वो है फुल फॉर्म। पूरे चांस है कि UCS की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, क्योंकि आपके जो पेपर आया था ना RSMSSB में 2016 में, उसमें एक फुल फॉर्म का क्वेश्चन आया था। लगभग सब पेपर में एक फुल फॉर्म पूछी थी, और जो बाकी के 4 क्वेश्चन थे वो कमांड से रिलेटेड थे। तो आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो इसके चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। UCS की फुल फॉर्म होती है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपके UCS की फुल फॉर्म क्या होती है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे ही एक WCS भी होता है इसी से रिलेटेड। अगर आपसे UCS नहीं पूछता
उसका दिमाग सटका, कुछ इससे बाहर का पूछा तो आपसे ये पूछ सकता है WCS, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो दोनों में समझ में आएगा ना, इसमें इसका W का मतलब होता है वर्ड, ठीक है, और इसका मतलब होता है यूजर। तो यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते हो वर्ड में और यूजर में। C और S का मतलब तो दोनों में सेम ही है। देखो अब आगे बात करते हैं। अब देखो सबसे पहले बॉटम से अपन स्टार्ट करते हैं। सब जो बॉटम का पार्ट होता है ना वो 4 लाइंस में डिवाइड होता है, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होता है। उसमें जो सबसे बॉटम वाला पार्ट होता है ना, इसमें आपको कुछ टेप्स दी होती है, ठीक है। इनकी हेल्प से आप अपनी ड्राइंग को ईजी कर सकते हैं, आप अपनी ड्राइंग को जल्दी जल्दी बना सकते हैं। अगर ये टेप्स क्यों दी है, इन टेप्स की सबकी कमांड होती है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है ना कि जैसे आपने ऑटोकैड स्टार्ट किया और आप मतलब पहले बार आप काम कर रहे हैं तो आप क्या आपको कमांड क्या होती है, याद नहीं होती इतनी जल्दी। इसलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो कमांड होती है ना उनकी टैब्स भी दे रहे हैं कि आपको कमांड याद नहीं है तो आपका काम अटके नहीं, इसलिए टैब भी दे दी। लेकिन जब कमांड याद हो जाएगी ना आपको, उसके बाद तो आप सीधा दबाओगे इन टैब्स पे क्लिक करने को, क्यों इतना माउस पे जाओगे, उसके बाद में कर्सर पे लेके जाओगे इन पे, ठीक है। इसलिए इन्होंने टैब्स दी होती है बहुत सारी। अब वो टैब्स क्या होती है, इधर जो टैब्स होती है ना उनको बोलते हैं टॉन्गल बटन। अब ये टॉन्गल बटन क्या होते हैं, ये टॉन्गल बटन बहुत सारे होते हैं, 4-5 तरीके के होते हैं जिनके बारे में अपन बाद में बात करेंगे आगे जब अपनी कमांड्स आएगी ना तब। फिर भी एक बार बता देता हूँ, इनमें ओ स्नैप का टॉन्गल बटन होता है, ग्रिड का टॉन्गल बटन होता है, ठीक है। इस तरीके से 2 इंपॉर्टेंट है जो F7 और F9 से कंट्रोल होते हैं, तो इनकी कमांड्स भी होती है और इनके बटन भी होते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिए होते हैं। इसके बाद एक होती है स्टेटस बार, इसमें आपकी ड्राइंग का स्टेटस दिखा रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ। तो आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। और इधर भी कुछ बटन्स होते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनके नाम याद करना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे हो जाएंगे अभी देखना, ठीक है। तो आपको बस इतना सा याद रखना है। आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, स्टेटस बार होती है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो आपको देना है कि ये बॉटम में होती है। आपसे पूछेगा टॉन्गल बटन किधर होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, तो आपको बॉटम देना आंसर है ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में इससे ऊपर वाली जो क्वेश्चन लाइन होती है ना उसके अंदर आपके पास जो ड्राइंग होती है ना उसकी लेआउट के बारे में लिखाता है ना। अब ये लेआउट क्या होती है क्या नहीं होती आपको ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि जितना ज़्यादा घुसेंगे ना इसमें उतना ये कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा ना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा आएगा आपके, और लेआउट तो बिल्कुल एक कॉमन सा वर्ड आपको पता भी होगा ना। अब देखो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होते हैं कमांड लाइन। इस कमांड लाइन में क्या होता है ना, आपको वो ना इंस्ट्रक्शन देता रहता है। जैसे ही आप L एंटर करेंगे, ठीक है, लाइन की कमांड डालेंगे आप, उसका लाइन का लास्ट डालेंगे L, उसके बाद में आप एंटर दबाएंगे ना तो उसके आगे आपको क्या करना है वो बताएगा। जैसे आपको जो है स्टार्ट पॉइंट पिक करो ऐसे बोलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको बोलेगा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दो, जैसे आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोगे ना उसके बाद आपको बोलेगा सेकंड कोऑर्डिनेट दो। तो इस तरीके से ना जो काम आप कर रहे हो ना वो यहाँ पे आपको दिखता रहता है, और उसके आगे आपको क्या करना है, अगर आप भूल जाते हो ना तो यहाँ पे सारा दिखता रहता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके देखो इसके ऊपर जो आती है ना उसमें लेआउट आती है। कभी कभार क्या होता है ना अपन 2-3 पेज खोल के रखते हैं, देखा होगा ना आपने, तो आपको यहाँ पे लिखा आएगा ले 1 ले 2 ऐसे करके बहुत सारी, जितनी आप खोलेंगे ना उतनी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। तो आपको कौन सी ड्राइंग देखनी है तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो आपकी वो ड्राइंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना ड्राइंग बड़ी हो जाती है और अपन लोग क्या करते हैं कि एक ड्राइंग को यहाँ पे बनाया, एक को दूसरी जगह बनाया, और लास्ट में जाके उनको क्या करेंगे वहाँ से उठा के यहाँ पे डाल देंगे और सबको एक साथ क्लब कर देंगे। इसलिए अपन क्या करते हैं बहुत सारी ड्राइंग खोल लेते हैं तो वो यहाँ पे दिखा रहता है लेआउट है ना। और इधर एक मॉडल टेप भी होती है इसके बगल में, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछेगा लेआउट टेप कहाँ पे होती है, बॉटम में होती है कि टॉप में होती है, बस इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला। तो आपको क्या करना है ना बार बार इसको देखते रहना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कौन सी टेप्स किधर होती है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं देखना। चलो ये हो गया। इसके बाद इधर देखो, ठीक है, इसके बारे में मैं बता दिया था कि ये वर्किंग एरिया होता है जिसको व्यू पोर्ट और वर्क स्पेस बोलते हैं अपन। देखो यहाँ पे इसके इस वाले कोने में क्या होता है कि एक नेविगेशन सिस्टम होता है। जैसे आपको यहाँ पे ना एक क्यूब दिया होगा, ठीक है, ऐसे डब्बा सा होता है जिसके अंदर ऊपर की साइड में एरो होता है और वो आपको दिखाता है नॉर्थ, ठीक है। अब ये क्यों जरूरी है, मान लो आपने कोई जो है घर का नक्शा बनाया, ठीक है, अब आपको पता तो होना चाहिए ना कि नक्शा किस डायरेक्शन में है। जैसे मान लो घर का जो मेन गेट है वो नॉर्थ में होना चाहिए, तो इसकी हेल्प से आप अपना यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि मेरे को घर का जो ओपनिंग है किधर रखनी है, इधर रखनी है या फिर इधर रखनी है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और किसी ड्राइंग में आप देखे भी होंगे सबसे ऊपर यही आता है, बिल्कुल है ना, ताकि आपको पता रहे डायरेक्शन का थोड़ा, तो इसलिए आता है। इधर है ना नेविगेशन बार भी आ रही होती है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं, इधर वाली बार को आप हाइड भी कर सकते हैं ना, और इसको आप देख भी सकते हैं। तो आपको नेविगेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी मिल सकती है ना, और अगर आप चेंज करना चाहते हैं ना तो वो भी यहाँ पे हो सकता है ना।
उसके बाद देखो इधर इधर एक और डब्बा आता है जिसमें आता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर का बटन। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, आपको अगर ड्राइंग को जूम करना है, जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ठीक है, या फिर मान लो आपने बड़ी सी ड्राइंग बना ली और आपके पेज में पूरी दिख नहीं रही है ना, तो आप पूरी को एक साथ देखना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए कमांड भी होती है, ए एंटर लगाओ आप, ठीक है, और आ जाएगा आपके पास। और अगर आपको कमांड यानी है तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। तो ये होता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। आपसे पूछ सकता है व्यू पोर्ट कंट्रोलर किधर होता है, व्यू जो है ना, व्यू पोर्ट या जो आपका वर्किंग एरिया है उसके लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, ऊपर नीचे होता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आएंगे, बस आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा किधर है। चलो ये हो गई बात इसकी है ना, यूसीएस आइकन की अपनी होगी। तो ये नीचे वाला पूरा एरिया अपना कवर हो चुका है। अब आ जाओ टॉप में। टॉप में अब अगर आप सबसे पहले ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पे आएगा ऑटोकेड का लोगो। मैंने बताया था ना पीसी के ऑटोकेड का लोगो कैसा होता है, मोबाइल वाले ऑटोकेड का लोगो कैसा होता है ना, पिछले वीडियो में बताया था। वैसे यहाँ पे पीसी वाला है तो इसके अंदर आपको ए लिखा होगा। आप देखना कभी भी किसी को भी खोलना, जैसे एमएस ऑफिस में आप एक्सेल वर्ड कुछ भी खोलना ना, कोने कोने में ना एक बटन आता है, उस पर जैसे आप क्लिक करते हो ना तो एक लंबी सी लिस्ट आती है, उसमें आपके पास फाइल आता है, न्यू फाइल आता है, ओल्ड फाइल आता है, सेव आता है, सेव एज आता है, ऐसे करके ना बहुत सारी लिस्ट आ जाती है। वैसे ना ऑटोकैड में भी आती है। तो जैसे आप इस ए पे क्लिक करोगे ना, इसको एप्लीकेशन बार बोलते हैं, जैसे इस ए पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास नई फाइल लेनी है कि उसको सेव करना है या फिर उसको किसी नाम से सेव करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ से आ जाती है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि एप्लीकेशन बार कहाँ होती है, तो ये टॉप में होती है, इधर दिख रहा है ना, लेफ्ट साइड के टॉप में होती है सबसे पहले, और जिसके ऊपर ए लिखा होता है, ठीक है। अब देखो इसके साथ में कुछ और भी टैब्स होती है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं ना। ये आपके पास में क्या लिखा हुआ है, QATB है ना। अब ये बड़ा सा है, जगह नहीं थी मैंने इसलिए लिखा नहीं, हो सकता आपसे ऐसे देखे फुल फॉर्म भी पूछ ले। इसकी होते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब आप जल्दी से अगर आपको कोई टूल लेना है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टूल होते हैं ना वो इसमें दिए होते हैं, ठीक है, वो सारी टैब्स इसमें दी होती है। आप सीधा इस पर क्लिक करो और आपको जो भी कमांड लेनी है वहाँ से ले सकते हो आप, है ना। इसके ऊपर लिखा होता है, एक इसके जस्ट आगे होती है इन्फो सेंटर, और इसके बाद में एक होती है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या आता है, अब आपसे पूछ सकता है टाइटल बार में क्या क्या आता है। टाइटल बार में आपके फाइल का नाम लिखा होता है और आपको लिखा होता है कि कौन सा वर्जन है, ठीक है, ये बात हो गई। चलो टाइटल बार के बारे में बता दिया, तो थोड़ा इन्फो सेंटर भी बता देता हूँ। आप देखे होंगे कि एक तो होता है ऑटोकैड, है ना, उसमें 3 पार्ट होते हैं ना, अभी अपन बात करेंगे यहाँ पे, है ना। तो एक तो वो लिखा होता है ऑटोकैड, और एक लिखा होता है ऑटोकैड क्लासिक, है ना, और एक होता है ऑटोकैड बेसिक 3D, और एक होता है ऑटोकैड जो है मॉडलिंग 3D मॉडलिंग। तो ये 4 तरीके के नाम इसके अंदर आते हैं। जैसे इस टैब पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास 4 नाम निकल के आएंगे, है ना। आप में उनमें से कौन सा चूज करना है। जैसे आपको ऑटोकैड क्लासिक में काम करना है तो आप चूज करो, उसके बाद आपका इंटरफेस पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। पर ऐसे क्वेश्चन आता नहीं है, आपसे इतना ही पूछेगा इन्फो सेंटर किधर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स होती है जिनका आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारी होती है, कितनों का नाम बताएंगे अपन। यहाँ पे होती है एक मेन्यू बार, ठीक है, आप अपने मेन्यू में जाके देख सकते हैं ड्राइंग की प्रॉपर्टीज और वो सारी चीज़ें। इधर भी एक पैनल होता है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पैनल होते हैं जिनको पैनल्स बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, अब इसके नीचे दूसरे नंबर पे क्या आता है कि टूल पैनल होते हैं। इनमें बहुत सारे टूल होते हैं, उनके साइन लिखे होते हैं, उनके नाम लिखे होते हैं नीचे। जो भी आपको टूल लेना वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। तीनों पैनल को बोलते हैं रिबॉन। तो आपसे पूछ सकता है रिबॉन में कितने पैनल होते हैं, 2, 1, 3, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना 3 पैनल होते हैं और उनको बोलते हैं रिबॉन, है ना, ठीक है। तो चलो आ जाओ थोड़ी सी और कुछ बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो आपका जो वर्क स्पेस होता है ना उसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने बोला ना, ये इन्फो सेंटर में जो लिखा होता है। इन्फो सेंटर में टोटल 4 होते हैं, चौथा ये होता है, एक इसमें इंक्लूड क्यों नहीं किया बताता हूँ अभी। देखो आपका जो वर्क स्पेस होता है ना उसमें आपके होता है एक तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, है ना, ये क्या होता है बताऊंगा। एक होता है 3D बेसिक और एक होता है 3D मॉडलिंग, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन क्या आएगा ना कि वर्क स्पेस में होता है, ठीक है, और इन चारों दे देगा, ठीक है। आपके पूछेगा वर्क स्पेस में क्या क्या होता है और ये 4 ऑप्शन दे देगा, 3 तो ये और चौथा ये। तो आपको ये 3 करने हैं, 1 2 3 करके आए तो इन तीनों पे क्लिक करना है। और अगर आपको पूछ ले वर्क स्पेस में निम्न में से कौन सा नहीं होता तो आप इसको क्लिक करना, ऑटोकैड क्लासिक नहीं होता। ऑटोकैड क्लासिक वर्क स्पेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑटोकैड क्लासिक जैसे ही करोगे ना पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा, पूरा वर्क स्पेस चेंज हो जाएगा, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है। बहुत सारी बुक्स में या फिर आपको कोई ये पढ़ाएगा ना कि ऑटोकैड क्लासिक जो है वर्क स्पेस का पार्ट है, तो वो गलत है। और मुझे क्या लग रहा ना, अगर आपको थोड़ा सा एक लेवल ऊपर से क्वेश्चन पूछने वाला ना तो यही पूछेगा,
इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया, तो तुम ध्यान रखना इसका ना। अब देखते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन क्या होता है। ड्राफ्टिंग के बारे में तो मैंने बता ही दिया था, जो इसमें आप काम करते हो सारा का सारा, है ना, 2D के अंदर आप जो नक्शा बनाते हो उसी को ड्राफ्टिंग बोलते हैं। बाकी डिटेल में देखना हो तो पीछे वाला वीडियो देख लेना। अब ये एनोटेशन क्या होता है। एनोटेशन का मतलब ये होता है कि आपको अगर उस ड्राइंग के साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे आपने कोई नक्शा देखा होगा, तो जैसे ये पूरी ड्राइंग है ना अंदर वाली, तो यहाँ पे कोने में लिखा होता है कुछ कि आपने कौन सी तो स्केल यूज़ करी है, जैसे mm में करी है, डेसिमल में करी है, फीट और इंच में करी है, ताकि आपकी जो डायमेंशन इसके ऊपर लिखी होगी ना वो आपको पता रहे कि किसके अंदर है ये। दूसरा चीज़, जो बनाता है उसके बारे में लिखा होता है, वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड कर देता है। तो आपको ड्राफ्टिंग के साथ में कुछ और भी ऐड करना हो तो उसको बोलते हैं आप एनोटेशन। इसलिए इसको इसमें इंक्लूड किया क्योंकि ये सारा का सारा ना वर्किंग स्पेस के अंदर ही तो आप ऐड करते हो, है ना। तो ये चीज़ें, और कभी कभार क्या होता है ना, कुछ किसी चीज़ का आप सिंबल भी डाल देते हो, ठीक है, ब्लॉक्स में से उठा के, जैसे पेड़ पौधे डाल दिए, गाड़ी डाल दी, सोफे डाल दिए, तो वो सारी चीज़ें जो आप करते हो ना उनको बोलते हैं एनोटेशन। जो आपकी मेन ड्राइंग के अलावा होती है वो सारी चीज़ें होती है एनोटेशन। तो इसके बारे में हो गया। अब 3D बेसिक क्या होता है। देखो आपने कोई घर बनाया, जैसे घर बनाया, अब उसको आपको 3D में बनाना है। आपको पहले 2D में नक्शा बनाया, उसके बाद में आपको 3D डेवलप करना है, तो वो आता है 3D बेसिक में। पर मान लो आपने कोई मशीन का पार्ट बनाया 2D में, है ना, और उसको 3D में डेवलप करना है, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग, तो वो आता है 3D मॉडलिंग में। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपको ड्राइंग बनानी है, सिंपल वाली ड्राइंग बनानी है एकदम, जैसे घर बनाना नक्शा, तो आप इन्फो सेंटर में जाओगे और उसके बाद में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन चूज करोगे, तो आपके पास पेज आ जाएगा, ठीक है, और उसी के सारे टूल्स उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे आपके। मान लो आपको 3D बनाना है घर का, तो आप 3D बेसिक्स वहाँ से क्लिक करोगे। अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो 3D मॉडलिंग करोगे। और आप चाहते हो कि नहीं इनमें से कुछ चीज़ें हाइड हो जाए जो आपकी पसंद, जो बिल्कुल आपके काम नहीं आती, आपको टूल्स याद है, तो आप यहाँ से ऑटोकैड क्लासिक करोगे, जिसमें इनमें से बहुत सारी चीज़ें कम हो जाएगी। तो जो आपका इंटरफेस है ना वो थोड़ा सा जो है कम हेवी लगेगा आपको, है ना, ये चीज़ें कम हो जाएगी, तो आपको ऐसे लगेगा कि हाँ बहुत कम चीज़ें, आपको कमांड्स याद होगी तो आप इजीली वर्क कर लोगे। तो ये था अपने इंटरफेस के बारे में, ठीक है। मेन चीज़ें अपने डिस्कस कर ली। बाकी इसका इंटरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं आपको है ना पीसी पे ही दिखा सकता हूँ, और बाकी मैंने आपको फोटो दी है तो वहाँ से हो गया। इंटरफेस में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन रेलवे में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, इसलिए मेरे को बताना मजबूरी हो गया था। अब जो आगे जो चैप्टर आएंगे ना अपने कमांड्स के, उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपके 5 क्वेश्चन आए थे ना, 4 क्वेश्चन कमांड से रिलेटेड आए थे और 1 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आया था। तो 2 फुल फॉर्म मैंने यहाँ बता दी जो इंपॉर्टेंट है, और इसके 10-12 और आने वाली है। तो अब जो चैप्टर आएंगे ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका पूरा ध्यान रखना, क्योंकि आपके जो पेपर आया था ना RSMSSP में, वो जो 2 लेक्चर है ना अभी, इससे पहले वाला और इसमें से तो कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आगे जो 3-4 लेक्चर आएंगे ना उनमें से कवर होने वाले, तो उसका आप ध्यान रखना। तो ये तो बात होगी आज अपने लेक्चर की। अब एक और बात आपके साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर राजस्थान जेईई की जो सीरीज चल रही है उसमें राजस्थान जीके आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। देखो आपको बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बीच में छोड़ दिया। देखो मेरे पास क्या है ना कि ऐसा मैप है, जो स्टैंडर्ड मैप आता है ना राजस्थान का, वो है। अब मैं जब इसको यहाँ पे लगाता हूँ ना और आपको बताता हूँ ना, तो आप देखो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, छोटे छोटे नाम दिख रहे। तो मेरे पास जब मैंने 2 वीडियो दिए तब कुछ लोगों के मैसेज आए कि सर मैप छोटा है, मैं दिख नहीं रहा, कुछ और करो। तो मैंने इस बोर्ड की साइज़ का मैप ना बनवाया है, जो कल आ जाएगा। तो जैसे ही वो मैप अगर जल्दी आ जाता है कल, तो कल वीडियो आ जाएगा, नहीं तो परसों तो 100% आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको ना बाकी टीचर्स की जगह थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सारी चीज़ें मैप में पढ़ाऊंगा, ताकि आपके पिक्चर बने, जल्दी से आपको याद हो जाए, जल्दी आप रिलेट कर लो, ठीक है। तो आपको कल और वेट करना होगा, हो सकता है कल शाम को वीडियो आ जाए, नहीं तो परसों तो 100% आ ही जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।